दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बूढ़े पिता की कहानी। एक गांव में बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा आदमी भी था। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, लेकिन आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था। लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा थी, इसलिए जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई। थोड़ी दाल गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हुए हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कही, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं। मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दें। बेटे ने भी ऐसे ही सिर हिलाया जैसे कि पत्नी से सहमत हो। बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी। बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी बूढ़े होंगे और एक दिन ऐसा हमारे साथ भी आ सकता है। वह पिता अपने बेटे को समझाया करता था कि अगर जीवन में तुम्हें कुछ करना है तो अपने काम पर ध्यान देना होगा। लेकिन वह लड़का अपने पिता की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि शायद वह जो कर रहा है वह उसके लिए सही है, लेकिन उसे अपने पिता की बात समझ में नहीं आती। एक दिन उसके पिताजी किसी काम से शहर जा रहे थे। तभी उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हें खेत पर ध्यान देना होगा। आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। खेत में बहुत सारा गेहूँ पड़ा हुआ है और तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वह गेहूँ खराब हो गया तो हमारे लिए साल भर मुसीबत बनी रहेगी। इसलिए अगर तुमने काम ध्यान से किया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वह अपने पिताजी की बात मानकर खेत में चला गया, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं था। वह खेत में बैठ जाता है। जैसे कि उसके पिताजी ने कहा था कि उसे गेहूं पर ध्यान देना, वह लड़का देख रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है और हवा चल रही है। ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद बारिश हो सकती है। उसे इस बात का ध्यान था, लेकिन फिर भी उसने खेत में से एक गेहूं की बोरियां नहीं उठाई थी और वह लड़का वहीं पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा से नींद आ गई और उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। सारा गेहूं खराब हो रहा है। वह गेहूं भीग चुका है। जब वह लड़का उठा तो देखा कि उसने सारा गेहूं भिगा दिया है और उसने उन्हें बचाने के लिए कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि वह सो गया था। जब शाम को पिताजी घर आते हैं तो वह इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं
कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से गेहूं का नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुमने उन्हें भीगने दिया। तुमने यह भी ध्यान नहीं दिया कि मौसम खराब हो चुका है। तुम्हें वह गेहूं वहां से उठा देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। तुम किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हो। अगर जीवन में ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अपने पिता की बात लड़के को समझ में आ गई और वह अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करने लगा। जब तक मुसीबत नहीं आती है, इंसान को हमेशा ज़िंदगी आसान लगती है, लेकिन मुसीबत आने के बाद पता चलता है कि जीवन में कितनी परेशानी है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।